हेलो माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आप सबों को एक बार पुनः स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल और हमारे संस्थान में। तो चलिए हम लोग आज का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। पिछले दिन हम लोगों ने देखा श्वसन के बारे में कि मनुष्यों में श्वसन कैसे होता है, मानवों में श्वसन कैसे होता है। आज हम लोग देखेंगे कि पौधों में और मनुष्यों में परिवहन कैसे होता है, परिवहन के बारे में पढ़ेंगे। तो परिवहन में मूल रूप से जो है पौधों के अंदर जल और खनिज लवण का जड़ होते हुए पत्तियों तक जो है संचरण, और पत्तियों में बने हुए भोजन का पौधों के विभिन्न भागों में जो संचरण है उस चीज को देखते हैं। और मनुष्यों में जो ब्लड है, जो रक्त है, जो खून है, उसका हार्ट से पूरे शरीर में जो रन करवाया जाता है और पुनः जो है हार्ट में लाया जाता है। इन्हीं सभी चीजों को हम लोग जो है क्या करेंगे, देखेंगे। इसी का आज जो है हम लोग वर्णन करेंगे। तो चलिए आज का जो टॉपिक है वो हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं। ठीक है, तो पिछले दिन जो हम लोगों ने देखा वो आपने देख ही लिया। ठीक है, आज हम लोग जो है क्या पढ़ेंगे, तो आज का हमारा टॉपिक है किस चीज का, संवहन का। किस चीज का, संवहन का। ठीक है, आज जो टॉपिक है वो संवहन का टॉपिक है। संवहन हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ये है संवहन, इधर लगाते हैं स्लाइड। ठीक ना, तो अब हम लोग शुरू करते हैं। संवहन कौन सा टॉपिक है, संवहन टॉपिक है। इसका जो है थीम चेंज करना होगा। थीम चेंज कर लेते हैं, थीम चेंज करना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब जो है चलिए अब देखिए, अब दिखेगा। कल के वीडियो में थोड़ा सा परेशानी था कि बहुत ही ज्यादा व्हाइट हो गया था, उससे देखने में परेशानी हो जाती है बच्चों को। चलिए, तो मानव संवहन तंत्र के मुख्य अवयव इस प्रकार है। इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं संवहन। संवहन तंत्र या परिसंचरण तंत्र। ठीक है, इसके द्वारा क्या होता है, हार्ट से, ठीक है, ब्लड, क्या, ब्लड शरीर के विभिन्न हिस्सों में क्या करता है, पहुंचता है। शरीर के विभिन्न हिस्सों का मतलब है कि एक एक सेल तक पहुंचता है। कहां तक पहुंचता है, तो एक एक सेल तक पहुंचता है, एक एक कोशिका तक पहुंचता है। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग क्या करेंगे, आज देखेंगे, जानेंगे। ठीक ना, तो चलिए, तो संवहन तंत्र के मुख्य अवयव कौन कौन सा है। तो सबसे मुख्य अवयव जो है वो एक नंबर में क्या है, हृदय। क्या है, हृदय। और दो नंबर में क्या है, हृदय से जो रक्त नलिका अथवा वाहिकाएं हैं, जिसको धमनी और शिरा करते हैं, कहते हैं, जो रक्त से, हृदय से रक्त को शरीर के विभिन्न हिस्सों में क्या करेगा, ले जाएगा और पुनः ले आएगा। उसके लिए जो है ये रक्त वाहिनी चाहिए। और तीसरा जो है वो, तीसरा क्या है, वो है वहन माध्यम, रक्त और लासिका। अब हार्ट हो गया, हार्ट से जुड़ी हुई पाइप हो गई। अब हार्ट के अंदर होता क्या है, तो ब्लड। तो ब्लड, ये तीन चीज इंपॉर्टेंट चीज है जो हम लोग पढ़ेंगे। हार्ट पढ़ेंगे, ब्लड वेसल्स पढ़ेंगे, उसके बाद जो है ब्लड पढ़ेंगे। ये तीन चीज हो गया जो मेन पार्ट है किसका, सर्कुलेटरी सिस्टम का, संवहन तंत्र का या परिसंचरण तंत्र का। ये चीज आप देखिए। अब है रक्त। रक्त क्या है, ठीक है, तो रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है जो हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका को जोड़ती है। हमारे शरीर के प्रत्येक कोशिका को एक साथ जोड़ने वाला जो तरल संयोजी उत्तक है उसको रक्त कहते हैं। क्या कहते हैं, रक्त कहते हैं। ठीक है, चलिए, अब इसके दो प्रकार होते हैं। इसके कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं। इसके दोनों प्रकार को देखिए। जब भी हम लोग ब्लड की बात करते हैं,
खून की बात करते हैं, रक्त की बात करते हैं, तो इसका दो कंपोनेंट आ जाता है। एक कंपोनेंट जो होता है वो क्या होता है, सॉलिड कंपोनेंट होता है, जो किसके रूप में होता है, कण के रूप में होता है, पार्टिकल्स के रूप में होता है। और दूसरा कंपोनेंट जो होता है वो किसके रूप में होता है, वो लिक्विड के रूप में होता है, द्रव रूप में होता है। द्रव वाले को हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। द्रव वाले को क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। ये तीन है, ये ध्यान से आप देखिए, ये तीन क्या क्या है। सबसे पहले जो है आरबीसी है, आरबीसी है। दूसरा क्या है, डब्ल्यूबीसी है। और तीसरा क्या है, तीसरा है प्लेटलेट्स। क्या है, प्लेटलेट्स है। ये तीन जो है सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है, और एक जो है ये लिक्विड प्लाज्मा, वो जो लिक्विड फॉर्म है वो क्या है, वो प्लाज्मा है। तो ये 1 2 3 और एक ये 4, तो ओवरऑल ये 4 कंपोनेंट मिला के, ये 4 अलग अलग तरह के प्रकार को मिलाने के बाद क्या होता है, ब्लड का जो संरचना है वो बनता है। अब ब्लड के संरचना में डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा, ये चारों के चारों चीज हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं। सबसे ज्यादा जो है वॉल्यूम के हिसाब से सॉरी सबसे ज्यादा वॉल्यूम के हिसाब से अगर आप देखिएगा तो आपका जो है प्लाज्मा है, उसके बाद आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स जो है वो पाया जाता है। चलिए अब हम लोग पुनः स्लाइड पे आते हैं और स्लाइड में देखते हैं क्या कुछ दिया हुआ है। तो सबसे पहला चीज हम लोगों ने देखा कणीय अवयव। कणीय अवयव का मतलब है कि कण के रूप में पाए जाने वाला कौन कौन सा अवयव है। तो 1 नंबर में लाल रक्त कोशिका है, 2 नंबर में श्वेत रक्त कोशिका है, और 3 नंबर में क्या है, रक्त प्लेटलेट्स है, जो हम आपको क्या किए हैं, अभी बताए हैं। और लाल रक्त कोशिका और श्वेत रक्त कोशिका और प्लेटलेट्स का क्या काम है उस चीज को देखिए। लाल रक्त कोशिका में क्या होता है, एचबी होता है, हीमोग्लोबिन, जिसकी चर्चा मैंने कल आपसे किया था। हीमोग्लोबिन जो क्या करता है, ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को ढोने का काम करता है, वहन करने का काम करता है। तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ढोने का जो जिम्मेदारी है वो आरबीसी के ऊपर है। किसके ऊपर है, आरबीसी के ऊपर है ना, आरबीसी के ऊपर है। इस चीज का ख्याल रखना है। आरबीसी में जो रंग होता है लाल, वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है, और यही हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ढोने का काम करता है। चलिए आइए आप डब्ल्यूबीसी पे, व्हाइट ब्लड सेल पे। ये क्या करता है, शरीर को रोग मुक्त करता है। ठीक है, ये एक तरह का क्या होता है, फाइटर ब्लड कंपोनेंट्स होता है। ये हमारे शरीर में जो है जितने भी तरह के रोगाणु प्रवेश करता है उन सबों को ये क्या करता है, मार के उसका सफाया कर देता है। हमारे शरीर के अंदर जो प्रतिरक्षा तंत्र है उसका ये क्या है, सिपाही है। और प्रतिरक्षा तंत्र जितना ज्यादा मजबूत रहेगा आपका, आप उतना ज्यादा स्वस्थ रहेंगे और निरोग रहेंगे। उसमें सबसे अहम भूमिका किसकी होती है, डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी को हम लोग क्या कहते हैं, फाइटर्स ब्लड सेल कहते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद आ जाइए प्लेटलेट्स। ये रक्त का थक्का बनाने में क्या करता है, मदद करता है। इससे क्या होता है, रक्त थक्का बनता है। रक्त का थक्का बनना क्यों जरूरी है, सपोज डेट मानिए कि मेरा हाथ जो है कट गया, ठीक है, चाकू से क्या कर रहे थे, हम छील रहे थे गाजर को और ऐसे हुआ कट गया यहाँ पे। अब अगर रक्त थक्का नहीं बनेगा तो जितना ब्लड है हमारे शरीर में वो सारा का सारा क्या होगा, लिक्विड फॉर्म में रहने के कारण ये बह जाएगा और जो है मेरी मृत्यु हो जाएगी। तो इससे बचने के लिए हमारे शरीर में क्या होता है, प्रोटीन होता है। जैसे हवा के संपर्क में आता है वो क्या करता है, थक्का बनाता है, और थक्का बनाने के बाद जो शेष कनेक्शन है हमारे शरीर का बाहर से उसको रोक देता है, और हमारे शरीर का ब्लड जो है बहुत ज्यादा स्राव होने से, बहने से रुक जाता है। तो ये भी जरूरी है, हर चीज जरूरी है। तो डब्ल्यूबीसी का काम देख लिए, आरबीसी का काम देख लिए, और प्लेटलेट्स का काम देख लिए। हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड दौड़ रहा है उसको थक्का बनाने का काम नहीं करता है। जब कभी कट जाता है
और हवा के संपर्क में आता है, उस समय प्लेटलेट्स का काम क्या होता है, ब्लड को थक्का बनाना, ताकि ज्यादा से ज्यादा रक्त स्राव ना हो। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं, इसका जो दूसरा कंपोनेंट है, द्रव्य कंपोनेंट है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मा। क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं, उस पे आते हैं। ठीक है, ये पीले रंग का तरल पदार्थ होता है, जिसमें 90% क्या होता है, वाटर होता है। 90% क्या होता है, वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं। 90% क्या होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स होता है। और शेष अवयव जैविक होते हैं, जिसमें प्रोटीन, एल्ब्यूमिन, ठीक है, ग्लोब्यूलिन, अजैविक में खनिज तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये देख लीजिए कि जो द्रव्य अवयव होता है, इसको हम लोग प्लाज्मा कहते हैं, उसमें क्या क्या होता है। सबसे पहला तो प्लाज्मा का रंग जो होता है वो पीले रंग का होता है, गाढ़ा होता है, चिपचिपा होता है, उसमें 90% वाटर होता है। साथ ही साथ क्या होता है, वाटर मिनरल्स होता है, अलग अलग प्रकार के प्रोटीन्स होते हैं, जैसे एल्ब्यूमिन होता है, ग्लोब्यूलिन होता है, ये सारे के सारे प्रोटीन क्या होते हैं, उसमें पाए जाते हैं। और उसी प्लाज्मा में डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स क्या होता है, तैरते रहता है, मूव करते रहता है। और ओवरऑल ये सारा कुछ मिल के क्या करता है, ब्लड का निर्माण करता है। ये ब्लड का संरचना है। ठीक है, चलिए हम लोग इस चीज को देख लिए हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम लोगों का क्या है, आगे है रक्त वाहिका। रक्त को ढोने के लिए, रक्त को वाहित करने के लिए हमारे शरीर में क्या क्या पाया जाता है, उसकी बात करेंगे। तो उसमें क्या है, रक्त वाहिका है, तो रक्त वाहिका का बात करेंगे। तो रक्त वाहिका में क्या क्या है, पहले इसको साफ कर लेते हैं, तब आपको स्पष्ट दिखेगा। तो दो तरह का पाइप जो है हार्ट से जुड़ा हुआ रहता है। दो तरह का पाइप जो है हार्ट से जुड़ा हुआ रहता है। अब वो दोनों तरह के पाइप का हम लोग क्या करेंगे, जिक्र करेंगे। क्या करेंगे, जिक्र करेंगे। एक चीज जो ध्यान देने वाली चीज है वो देखिए यहाँ पे, जब हम लोग शुद्ध, ठीक है, रक्त, और एक नंबर में ये ले लीजिए, और दूसरे नंबर में अशुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त की बात करते हैं। जब हम लोग शुद्ध और अशुद्ध रक्त की बात करते हैं, तो यहाँ शुद्ध और अशुद्ध से एक ही मतलब है। जब शुद्ध की बात करेंगे तो शुद्ध का मतलब क्या हो गया, तो शुद्ध का मतलब हो गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वैसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन है। और अशुद्ध का मतलब हो गया कार्बन डाइऑक्साइड से युक्त ब्लड को क्या कहते हैं, अशुद्ध ब्लड कहते हैं। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या कहते हैं, शुद्ध, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या कहते हैं, अशुद्ध। फिर से सुन लीजिए, ब्लड में अगर ऑक्सीजन मिला हुआ है तो वो शुद्ध ब्लड है, ब्लड में अगर कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ है तो वो अशुद्ध ब्लड है। यहाँ शुद्ध और अशुद्ध का मतलब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स के कॉम्बिनेशन से है, ना कि ब्लड के अंदर जो है अशुद्धियों से है, कचराओं से है, अपशिष्ट पदार्थों से है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। चलिए आगे। अब जब बात होगी कि ये सिरा शुद्ध को ले जाता है, ये अशुद्ध को ले जाता है, तो उस समय आप ध्यान में रखेंगे कि शुद्ध और अशुद्ध का क्या मतलब है। वहां आप इस चीज को मिला के खिचड़ी नहीं करेंगे। ठीक है, कल भी मैंने बात किया था इस पे शोषण में। चलिए, रक्त वाहिनी, वाहिनी का मतलब होता है ढोने वाला, ले जाने वाला, ले आने वाला, इस चीज को कहते हैं वाहिनी। ठीक है, और रक्त तो आप समझ ही रहे हैं, जिसको ब्लड, खून कहते हैं। चलिए, तो एक जो मेन सिरा होता है उस चीज को हम लोग कहते हैं धमनी, और दूसरा सिरा जो होता है, दूसरा पार्ट जो होता है उसको हम लोग कहते हैं सिरा। एक वाहिनी को धमनी कहते हैं और दूसरे वाहिनी को सिरा कहते हैं। धमनी जो है, ये धमनी क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाता है। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाता है, मतलब इसमें क्या होता है, शुद्ध रक्त होता है।
शुद्ध रक्त का मतलब है कि जिसमें ऑक्सीजन है, जिसमें क्या है, ऑक्सीजन है, ठीक है। और यहीं पे जो ये सीरा है, ये सीरा क्या करता है, HbCO2 से युक्त ब्लड को क्या करता है, ढोने का काम करता है। कहने का मतलब है ये क्या करता है, अशुद्ध, ठीक है, अशुद्ध रक्त को क्या करता है, वहन करता है, ढोता है, ठीक है। तो ये अब एनसीईआरटी क्या कह रही है उस पर आ जाइए। एनसीईआरटी कह रही है ऑक्सीकृत रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती है, ठीक है। तो धमनी क्या करती है, हार्ट से निकलती है, हृदय से निकलती है और शरीर के विभिन्न हिस्सों तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुंचाती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुंचाती है। उसका नाम है धमनी। इसको इंग्लिश में हम लोग करते हैं आर्टरी। क्या कहते हैं, आर्टरी कहते हैं। अब अपवाद क्या है, अपवाद है यहाँ पे क्या, फुफ्फुस धमनी। क्या है अपवाद यहाँ पे, फुफ्फुस धमनी, ठीक है। इस चीज का ख्याल रखेंगे। ये जो फुफ्फुस धमनी है ये अपवाद है, ये फुफ्फुस धमनी क्या है, अपवाद है। ये फुफ्फुस धमनी क्या है, अपवाद है। फुफ्फुस का मतलब क्या होता है, फुफ्फुस का मतलब यहाँ क्या हो गया, लंग्स। क्या हो गया, लंग्स। लंग्स बोले तो फेफड़ा, फेफड़ा। तो यहाँ घबराने की बात नहीं है, यहाँ फुफ्फुस लिखा हुआ ही है। फुफ्फुस मतलब हो गया फेफड़ा। तो जो धमनी हृदय से फेफड़ा में जाती है वो धमनी क्या करती है, शुद्ध ब्लड को नहीं धोती है, वो अशुद्ध ब्लड को क्या करती है, फेफड़ा में ले जाती है। समझ गए, इसलिए उसको कहते हैं फुफ्फुस धमनी। धमनी सामान्य चीज है और फुफ्फुस धमनी जो है वो विशिष्ट है। इसलिए धमनी और फुफ्फुस धमनी के अंतर को आप समझें। धमनी शरीर के विभिन्न भागों तक शुद्ध ब्लड को ले जाएगा और फुफ्फुस धमनी हृदय से फेफड़ा तक अशुद्ध ब्लड को ले जाएगा। इस चीज का ख्याल रहना चाहिए। अब चलिए दूसरा, धमनी की भित्ति मोटी और अधिक लचीली होती है क्योंकि ब्लड को ले जाने में प्रेशर ज्यादा होता है, ब्लड को ले जाने में प्रेशर ज्यादा होता है। तो ज्यादा प्रेशर को झेलने के लिए आपका दीवार जो है वो मजबूत होना चाहिए और लचीला होना चाहिए, ठीक है। अगर मजबूत और लचीला नहीं होगा तो फट सकता है और फटने से मृत्यु हो सकती है। इसलिए धमनी की जो भित्ति होती है, वो जो पाइप होता है, उस पाइप का जो दीवार होता है वो काफी मजबूत होता है और साथ ही साथ लचीली होती है ताकि वो मुड़ सके आसानी से, प्रेशर को क्या कर सके, ढाल सके, ठीक है। और वल्व नहीं होते हैं इसमें, किसी भी प्रकार का धमनी में वल्व नहीं होता है। वल्व का मतलब है कि इसके बीच में, ठीक है, बाध्यता उत्पन्न करने के लिए कोई नोट्स नहीं होता है। ये निकलती है और निकलते ही पूरे शरीर में जाती है, ब्लड को फैलाती है, ठीक है। ये सतही नहीं होते हैं, उत्तकों के नीचे पाई जाती है, ठीक है। ये डीप सीटेड होता है। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये ऊपर जो दिखता है उस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, सीरा कहते हैं। इंजेक्शन जो दिया जाता है नस में, वो नस क्या है, सीरा है। वो नस जो है वो धमनी नहीं है। धमनी जो है काफी नीचे होता है, धमनी काफी नीचे होता है। सबसे पहले ये आपका देखिए ऊपर वाला है लेयर जिसको त्वचा कहते हैं, और त्वचा के नीचे क्या होता है, बहुत सारा टिश्यू होता है मसल्स का, उसमें जाके क्या होता है, धमनी होता है। शुद्ध ब्लड को ले जाने वाला जो है नली होता है। इस चीज का आप ख्याल रखेंगे, ठीक है। तो बहुत सारा जो बेहुदा टाइप का बच्चा बच्ची है वो क्या करता है, नस को ही काट देता है। क्या करता है, नस को ही काट देता है, ऊपर वाले पार्ट को ही काट देता है। जहां तक पहुंचना चाहिए वहां तक नहीं पहुंच पाता है। तो ये सब बेवकूफी है, मूर्खता है। ये काटने पीटने वाला काम ना करे, ऐसा काम ही ना करे कि जीवन में इस तरह का नौबत आए कि आपको अपना सर फोड़ना पड़े, आपका हाथ काटना पड़े, या कुछ भी इस तरह का चीज करना पड़े। पहले सोच लीजिए, समझ लीजिए, फिर कीजिए, ठीक है। तो हम लोग धमनी को देख लिए। दूसरे तरफ आते हैं सीरा। सीरा में क्या अंतर है देख लीजिए, सीरा को देखते हैं हम लोग।
शिरा में विभिन्न अंगों से अनऑक्सीकृत रुधिर, अनऑक्सीकृत रुधिर का मतलब है जिस रुधिर में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रधानता है, प्रचुरता है। शरीर के विभिन्न हिस्सों से, शरीर के एक एक कोशिकाओं से अशुद्ध ब्लड को खींच के लाने का काम कौन करती है? तो शिरा। कौन करती है? शिरा करती है और वापस हृदय में लाती है। अपवाद क्या है? अब अपवाद है फुफ्फुस शिरा। अपवाद क्या है? फुफ्फुस शिरा। फुफ्फुस का मतलब फिर क्या हो गया? फेफड़ा। फुफ्फुस का मतलब क्या हो गया? फेफड़ा। ये फुफ्फुस शिरा क्या करती है? अशुद्ध ब्लड को नहीं धोती है, शुद्ध ब्लड को लाती है। कहां से? लंग से। लंग से हार्ट में, फेफड़ा से हृदय तक जो शुद्ध ब्लड आता है वो शिरा के द्वारा ही आता है। इसलिए इसमें फुफ्फुस लगा हुआ है, धमनी के जैसे ही ध्यान रखिएगा। चलिए, अब है शिरा की भित्ति कम मोटी और कम लचीली होती है क्योंकि विभिन्न अंगों से, कोशिकाओं से, ऊतकों से आने वाला जो अशुद्ध ब्लड होता है उसका प्रेशर जो है कम होता है। उसका प्रेशर क्या होता है? कम होता है। तो कम प्रेशर को झेलने के लिए सामान्य ऊतक या सामान्य भित्ति की जरूरत होती है, ज्यादा की जरूरत नहीं होती है। चलिए, इसमें क्या होते हैं? इसमें वाल्व होते हैं। इसमें क्या होते हैं? इसमें वाल्व होते हैं। इसमें वाल्व का होना जरूरी है। क्यों जरूरी है? अशुद्ध ब्लड अगर आएगा, दोबारा कहीं उसी रास्ते में सड़क गया, नीचे आ गया तो दिक्कत है। इसलिए अशुद्ध ब्लड जब हार्ट में आ जाता है तो उस वाल्व से उसे लॉक कर लिया जाता है ताकि पुनः वह नीचे उस पाइप में न सरके, क्योंकि प्रेशर तो कम होता है, तो कम प्रेशर में सरक सकता है। इस चीज का ख्याल रखना है। ये सतही होते हैं। सतही होने का मतलब है ये हमारे शरीर के ऊपर वाले पार्ट में ही क्या होते हैं? पाए जाते हैं। ये देखिए ऊपर में जो नस आपको दिख रहा है पूरे शरीर में, वो हर जगह जो है वो शिरा ही है। और जब कभी हम बीमार पड़ते हैं तो हमारे नसों में इंजेक्शन दिया जाता है, वो शिरा है। वो क्या है? शिरा है, वो वेंट्रिकल है। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। तो इस चीज का ध्यान रखना है। अब 3 नंबर का क्वेश्चन आता है यहां से कि धमनी और शिरा में अंतर स्पष्ट करें। 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि धमनी का कार्य निम्नलिखित में से क्या है? शिरा का कार्य निम्नलिखित में से क्या है? या क्वेश्चन आता है कि रक्त वाहिनी के कितने प्रकार होते हैं? तो हमारे बच्चे यहां से उसको सॉल्व करेंगे। सिर्फ और सिर्फ वीवीआई क्वेश्चन का आंसर, टॉपिक का यहाँ जो है जिक्र किया जा रहा है ताकि अधिक से अधिक आप क्या कर सके? रिवीजन करके मार्क अपना उठा सके। चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक जो हम लोगों का है उस पे। ठीक है, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। चलिए, ये दिख रहा होगा। ये दिख रहा होगा। चलिए, तो ये है शरीर के अंग। ठीक है, मानव रुधिर में या मानव रुधिर परिसंचरण तंत्र को क्या किया गया है? रेखा चित्र के द्वारा दिखाया गया है। यहाँ पे जो कनेक्शन है उस कनेक्शन को आप देखिए, उस कनेक्शन को आप समझिए। यहाँ पे कनेक्शन किस किस चीज का है? तो यहाँ पे कनेक्शन है हार्ट का। किसका? हार्ट का। और दूसरा किसका? लंग्स का। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पे ये 2 तरह से इसको क्या किया गया है? दिखाया गया है। ठीक है, तो हार्ट से जो है लंग्स में जाएगा, लंग्स से जो है फिर क्या होगा? हार्ट में आएगा, फिर हार्ट से जो है शरीर के विभिन्न हिस्सों तक जाएगा। तो उसको क्या करते हैं? सेल्स के द्वारा हम लोग क्या करते हैं? लिख देते हैं। फिर यहां से कहाँ आएगा? हार्ट में। फिर हार्ट से ये कहाँ चला जाएगा? लंग्स में। फिर लंग्स से ये आएगा किसमें? हार्ट में। फिर हार्ट से ये कहाँ आएगा? अलग अलग सेल में। इसी चीज को हम लोग कहते हैं परिसंचरण। क्या कहते हैं? परिसंचरण कहते हैं। ध्यान से हमारे बच्चे इस चीज को देखेंगे, सोचेंगे, समझेंगे। इसको क्या कहते हैं?
परिसंचरण कहते हैं। ठीक है, समझ गए क्या कहते हैं? परिसंचरण कहते हैं। ठीक ना? तो इसको हम लोग एक नया जो पेज है उसके जरिए हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। तो सबसे ऊपर आप बना लीजिए लंग्स। क्या बना लीजिए? लंग्स। लंग्स के नीचे आप बना लीजिए हार्ट। हार्ट, और हार्ट के नीचे आप बना लीजिए सेल्स, शरीर के अलग अलग सेल्स। अब सबों को क्या कीजिए, आप इस तरह से घेर लीजिए। समझने के दृष्टिकोण से बनाया जा रहा है। ठीक है, अब चलिए सबसे पहला चीज हम लोग क्या देखेंगे कि हार्ट से पाइप ले जाएंगे किसमें? लंग्स में। लेके चलेगा, और फिर इससे इसमें ले आइए। ठीक है, अब पुनः क्या करना है? पुनः इसको क्या करना है? अब इसमें ले जाइए सेल में, और सेल से पुनः क्या करना है? हार्ट में ले जाना है। ठीक है, ये हो गया। फिर इसका कनेक्शन देख लीजिए डायरेक्ट। ठीक है, अब इस संरचना को गौर से देखिए, गौर से समझिए। अब हार्ट से जो पाइप किधर को जा रही है? ये लंग्स को जा रही है। किसर को जा रही है? लंग्स को जा रही है। ये क्या करेगा? ये क्या करेगा? ये अशुद्ध ब्लड को पहुंचाएगा, अशुद्ध रक्त को क्या करेगा? हार्ट से लंग्स में ले जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग क्या कहेंगे? ये देखिए, इस चीज को क्या कहेंगे? इसको कहेंगे हम लोग फुफ्फुस धमनी। क्या कहेंगे? फुफ्फुस धमनी। ये अपवाद वाला चीज है, इसको आप देख लीजिए इसे स्टार मार के। ठीक है, अब हार्ट से अशुद्ध रक्त कहां पहुंच गया? लंग्स में। कहां पहुंच गया? लंग्स में। अब लंग्स में क्या हो गया? ये अपना ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके फिर हार्ट में आया। ये जो पाइप है उस पाइप को आप देखिए, ये क्या है? शुद्ध ब्लड। ये क्या है? शुद्ध रक्त है। क्या है? ये शुद्ध रक्त है। तो शुद्ध रक्त जो है, तो इसको क्या कहेंगे फिर? फुफ्फुस शिरा। क्या कहेंगे इसको? फुफ्फुस शिरा। ये 2 नंबर का अपवाद वाला क्या है? 2 नंबर का अपवाद वाला क्या है? इस चीज को देखिए, शिरा। जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है, पहले हम उसको सल्टाए हैं, ध्यान से देख लीजिए इसको। हृदय से ले जाएगा कहां पे? फेफड़ा में। अशुद्ध रक्त को उसको कहेंगे फुफ्फुस धमनी, और फेफड़ा से हृदय में लाएगा शुद्ध रक्त को, उसको कहेंगे फुफ्फुस शिरा। फुफ्फुस धमनी और फुफ्फुस शिरा में अंतर देख लीजिए हमारे बच्चे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये दिक्कत सबको है, सबको है, ऑलमोस्ट सबको है। जो ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, समझते हैं, अब देख लीजिए आज के बाद ये दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, अब ये सलट गया। अब सामान्य धमनी और शिरा की बात हो रही है। अब इस हृदय से, इसी हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक, कोशिकाओं तक, ऊतकों तक जो शुद्ध ब्लड ले जा रहा है। ये कलर जो आप देख रहे हैं, अब बार बार नहीं लिखेंगे। HbO2, HbO2 लिख देंगे, इसका मतलब आप समझ लीजिएगा ये शुद्ध है। अब ये क्या क्या जा रहा है? एक सेल तक लेके जा रहा है। ये किसके द्वारा जा रहा है? ये धमनी के द्वारा जा रहा है। किसके द्वारा जा रहा है? ये धमनी के द्वारा जा रहा है। इस चीज का ख्याल रखिएगा, किसके द्वारा जा रहा है? ये धमनी के द्वारा जा रहा है ना। इस चीज का आपको क्या करना है? ख्याल रखना है। समझ गए? अब चले आइए यहाँ पे। ये जो पाइप आप देख रहे हैं, ये HbCO2 है।
जो विभिन्न कोशिकाओं से रक्त को ले जा रहा है कहाँ पे, हार्ट में। और ये क्या कर रहा है, हार्ट से रक्त को ला रहा है विभिन्न कोशिकाओं तक। तो ये जो पार्ट है, ये पार्ट किसका है, ये शिरा का पार्ट है। किसका पार्ट है, ये शिरा का पार्ट है। ठीक है, देख लीजिए आप। ठीक है, ये किसका पार्ट है, ये शिरा का पार्ट है। फिर ये जो हार्ट से डायरेक्ट लंग्स में जा रहा है ब्लड, ये शुद्ध ब्लड है। ये भी क्या होगा, ये भी क्या होगा, धमनी होगा। क्या होगा, धमनी होगा। प्रत्येक कोशिका तक जाने वाला शुद्ध ब्लड ले जाने वाला पाइप को हम लोग क्या कहेंगे, धमनी ही कहेंगे। तो अशुद्ध ब्लड, ये देखिए अशुद्ध ब्लड जा रहा है। तो जब अशुद्ध ब्लड जाएगा, कौन सा ब्लड, अशुद्ध, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, शिरा कहेंगे। ये कहां से जा रहा है, ये कहां से जा रहा है, ये शरीर से जा रहा है। शरीर के विभिन्न अंगों से जा रहा है, विभिन्न भागों से जा रहा है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। तब उस चीज को हम लोग कहेंगे शिरा। क्या कहेंगे, शिरा कहेंगे। क्या कहेंगे, शिरा कहेंगे। और यहाँ जो है हार्ट से शरीर के विभिन्न हिस्सों तक शुद्ध ब्लड को लाया जा रहा है, ये चीज क्या है, धमनी है। ये क्या है, धमनी है। इस चीज को हम लोग क्या कहेंगे, धमनी कहेंगे। ये शुद्ध रक्त को क्या कर रहा है, शरीर के विभिन्न हिस्सों तक ले जा रहा है। क्या कर रहा है, ले जा रहा है। तो देख लीजिए ओवरऑल संरचना। यहाँ पे मैंने आपको बताया है, ये 2 बार होता है। एक बार क्या होगा, हार्ट से लंग्स में जाएगा, वहां पे क्या होगा, ये ऑक्सीजनेटेड होगा, पुनः ये हार्ट में आएगा। हार्ट से शरीर के विभिन्न हिस्सों में जाएगा, पुनः ये कहाँ आएगा, हार्ट में आएगा। और फिर ये प्रक्रिया कंटिन्यू चलता रहेगा। तो 2 बार क्या हो जाता है, परिसंचरण हो जाता है। इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, दोहरा परिसंचरण कहते हैं। दोहरा परिसंचरण कहते हैं। कहने का मतलब है ये जो रक्त है, ये जो ब्लड है, ये जो रुधिर है, ये क्या करता है, 2 बार चक्कर मारता है हार्ट में। कितना बार, 2 बार। ठीक है, कैसे 2 बार मारता है, आप गौर से देख लीजिए। हार्ट से लंग्स में जाएगा, लंग्स में फिर ऑक्सीजनेटेड होकर हार्ट में आएगा, हार्ट से पूरे शरीर में जाएगा, शरीर से पुनः हार्ट में आएगा, और फिर यही प्रक्रिया दोहराया जाएगा। तो इसीलिए इसे हम लोग कहते हैं दोहरा परिसंचरण। क्या कहते हैं, दोहरा परिसंचरण कहते हैं, डुअल सर्कुलेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये देख लिए आप। तो सबसे ज्यादा परेशानी जो होती है बच्चों को, वो परेशानी क्या होती है, तो वो परेशानी होती है किस चीज को लेके, वो परेशानी होती है किस चीज को लेके। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, धमनी, फिर क्या देखेंगे, शिरा। ठीक है, फिर हम लोग क्या देखेंगे, फुफ्फुस, ठीक है, फुफ्फुस क्या, फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस शिरा। इस चीज का ख्याल रखना है। जब धमनी की बात होगी तो HbO2 मतलब शुद्ध रक्त। ठीक है, ठीक है, वाहक। जब शिरा की बात होगी HbCO2 मतलब अशुद्ध रक्त वाहक। ठीक है, हो गया, शुद्ध अशुद्ध हो गया सामान्य भाषा में। अब यहां देखिए ये क्या है, ये फुफ्फुस धमनी है, ये फुफ्फुस धमनी है। इसका क्या काम है, देखिए फुफ्फुस धमनी क्या करता है,
HbCO2, HbCO2, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए, कलर चेंज कर देते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं। HbCO2, ठीक है, क्या है इसका वाहक है। ये कहां से जाता है, ये हार्ट से जाता है, किसमें, लंग्स में, किसमें, लंग्स में, किसमें, लंग्स में, ठीक है। दूसरा देख लीजिए आप, यहाँ पे फुफ्फुस शीरा, ये क्या है, HbO2 वाहक है, HbO2 वाहक है। ये कहां से चलता है, फेफड़ा से, किधर भैया, हृदय की ओर, फेफड़ा से हृदय की ओर। देख लीजिए। अब किसी भी हमारे बच्चे को किसी तरह का कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब भी अगर समस्या है, इसका मतलब है आप एक नंबर का बेवकूफ हैं, एक नंबर का बेवकूफ है, जिसको समझ नहीं है, समझने का कोशिश नहीं कर रहे हैं। देख लीजिए, इसके अलावा कहीं कुछ नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। ये कहां ले जाएगा, ये शरीर में ले जाएगा, शरीर में ले जाएगा। ये क्या करेगा, शरीर से, ठीक है, लाएगा, ये लाएगा और ये शरीर में ले जाएगा, ठीक है। देख लीजिए। अब और भी कोई समस्या है, देखिए, इसको देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए आप, ठीक है। ये हृदय से क्या करेगा, ये हृदय से निकलेगा, ये हृदय से निकलेगा, ये हृदय में आएगा, ये हृदय में आएगा। गौर से देखिए इस पाइप को आप, कौन निकल रहा है, कौन आ रहा है, कौन आ रहा है। अब यहां देखिए, ये भी क्या करेगा, ये हृदय से निकलेगा, हृदय से ये निकलेगा और ये क्या होगा, हृदय में आएगा, हृदय में आएगा। आने और जाने का सिंबल देखिए आप। तो ये है पूरा का पूरा मानव परिसंचरण तंत्र का वर्णन, ठीक है। कल इसी चीज को हम लोग और अच्छे से देखेंगे, एनसीईआरटी का जो पीपीटी बना हुआ है उससे, क्योंकि इससे क्वेश्चन आना ही आना है। जब इससे क्वेश्चन आएगा तभी क्वेश्चन आप बना पाइएगा। जब ये वीडियो को आप अच्छे से देखिएगा, सोचिएगा, समझिएगा। ये तो हम अपने हिसाब से आपको समझाए, बताए। इसके बाद जो है आपको क्या करना है, एनसीईआरटी का जो पीपीटी है, पीडीएफ है, उससे देखना है, ठीक है। तो समय हो चुका है, आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत है। इसी तरह से देखते रहिए, बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, जो समस्या है कमेंट कीजिए, दिक्कत हो तो संस्था में आके मिलिए, रविवार को 8 से 10, ठीक है। एक बार पुनः आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए कल मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की